मामा की दया हो, धर्म के द्वार के अंदर खड़े हैं, धर्म के द्वार के अंदर हेलो 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 हुई हेलो हेलो आओ बेटा लिखना ना दो चलो अब देख कठिन आ रही किस साइड में अब बड़ो छोटो करना तो सोनी अब तक न्यूज में आपका हार्दिक स्वागतम है। मैं न्यूज रिपोर्टर सांवरलाल सोनी। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के धर्मनगर द्वार धर्म चौक के निवासियों को देखते हैं अब की बार किसके तरफ है, इन लोगों का मत करते हैं बात यहाँ के लोगों से। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार जोशी है मेरा नाम। राजकुमार जी, अभी ये 2023 विधानसभा चुनाव चल रहा है, बीकानेर पश्चिम में आता है आपका धर्मनगर द्वार, तो यहाँ के निवासियों का अभी किस तरफ है मत? अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो हमारे प्रत्याशी है वो दोनों ही ब्राह्मण समाज से है, इसलिए अभी हमारा जो वोटर है पश्चिम के वो शांत है एकदम, वो भी शांत है, कुछ कह नहीं सकते कि वोट शहर का माहौल और आपके यहाँ के आसपास के निवासियों का माहौल अब की बार ज़्यादा किसके पक्ष में है? देखो हम कह नहीं सकते क्योंकि इस बार वोटर साइलेंट है, ज़्यादातर कांग्रेस भी है और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी रैलियां काट रहे हैं। प्रत्याशी आए दिन घर घर में जाकर के चुनाव प्रचार अभियान के लिए बड़ों से लेकर बूढ़े बच्चों तक हर गली मोहल्ले में जाकर चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी प्रत्याशी बीजेपी के समर्थन में वोट डालने के लिए कह रहे हैं और कांग्रेस के जो वोटर है वो कांग्रेस को वोट डालने के लिए कह रहे हैं घर घर जाकर, इसलिए कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दोनों ही हमारे बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो है जेठालाल जी व्यास और ब्राह्मण समाज से, और हमारे जो बीडी कल्ला जी वो भी ब्राह्मण समाज से, तो इस बार वोट कुछ साइलेंट है, कुछ कह नहीं सकते। भाई है तो दोनों ब्राह्मण समाज से है, ब्राह्मण समाज से, पर कैंडिडेट तो एक जीत के फाइनल होगा, तो आपको अनुमान थोड़ा सा कम है? मेरा अनुमान है ऐसे देख रहा है कि इस बार बीजेपी का थोड़ा पल्ला मुझे भारी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी नजर में ये बीजेपी के जेठानंद जी है, हाँ उसका भी मत और लोगों का लगाव है जेठानंद जी के पक्ष में ज्यादा, आपकी नजरों में ज्यादा लग रहा है बीकानेर शहर से? बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी मेरे को जेठानंद जी का जो है वो जोर लग रहा है ज्यादा, उनकी रैलियां देखने को मिल रही है, लेकिन कांग्रेस भी कम नहीं है। कांग्रेस आपका कहने का मतलब है टक्कर अभी कांटे की चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जनता का रुख देखते हैं। 25 नवंबर को जो चुनाव है उसमें पता चलेगा कौन जीता है कौन हारा है। सर क्या नाम है आपका? निरंजन बिस्सा। विश्व जी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? देखिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत, बीकानेर को आप लोगों की राय ले रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए हम तो सच्चाई के साथ में जनता की राय ले रहे हैं, जो जनता बोल रही है वो ही हम दिखा रहे हैं, जनता किसके पक्ष में है वो हम दिखा रहे हैं, हम अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहे। देखिए ये चुनाव, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये 100% मतदान की अपील करता हूँ। 18 साल से 80 साल से ऊपर के जो भी है, आप सोनी अब तक न्यूज़ के माध्यम से कि आप मतदान अवश्य करें, ठीक है। उसके बाद में आप मेरा मत जानना चाहते हो तो मैं डॉक्टर कल्ला जी का सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बीकानेर के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करा है। अब मैं गिनती नहीं गिनवा सकता हूँ क्योंकि 2-3 काम नहीं करवाए हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है वो, इस कारण मैं 1-2 नाम नहीं गिनूंगा। आपकी बार पिछली बार जब कल्लू जी विधायक थे तो पिछली बार 5 सालों में बीकानेर जो विधानसभा पश्चिम क्षेत्र है उसमें विकास बहुत करवाया आपकी नज़र में? जी, मेरी नज़र में नहीं, ये सब देख रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, ये जो उनकी जनता देख रही है कल्लू जी ने विकास करवाया, और विकास की मद्देनजर देख तो आप भी कल्लू जी को सपोर्ट कर रहे हो? बिल्कुल। देखिए चुनाव जो है वो सभी प्रत्याशियों को मेरा मानना है कि डेवलपमेंट के नाम पे मुद्दों पे लड़ना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो है वो मुद्दों पे लड़ नहीं है, धर्म के नाम पे आ रहे हैं।
किसी जातिवाद के नाम पे आ रहे हैं, ये गलत है। आप डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन लड़िए, आपको लोग जो अच्छा लगेगा, जिसको समझ आएगा वो वोट देगा। डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ना चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं। तो कल्लो जी तो पिछले कई सालों से जीत रहे हैं, बिल्कुल। तो विकास तो फुल होना चाहिए बीकानेर का। तो कहीं कोई कमी नहीं रही है, ठीक है, दो थोड़ी बहुत कमी हर जगह रह जाती है, लेकिन बीकानेर की समस्या है कोर्ट गेट रेलवे फाटक की। जी बिल्कुल। तो मैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो जनता को, और विधायक कोई भी बनेगा तो उससे क्या अपील करोगे? देखिए, कल्ला जी ने, मैंने पहले भी आपको बताया कि लंबी फहरिस्त है, काम बहुत करवाए हैं। ठीक है, ये एक रेलवे फाटक की समस्या रही है, लेकिन उन्होंने अभी एक 38 करोड़ या अमाउंट में थोड़ा कंफ्यूजन हूँ कितना करवाया, लेकिन अभी पास करवाए। तो मेरा मानना ये है कि आने वाले 5 साल में अगर वो विधायक बनते हैं तो ये जरूर पूरा करवाएंगे। आपको पूरी उम्मीद है? बिल्कुल कल्लो बिल्कुल, जी। पूरी उम्मीद है। क्या कि ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। एक बात और, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से एक जनता से कहना चाहता हूँ कि आप बीजेपी के कैंडिडेट से एजेंडा मांगिए। उन्होंने वो क्या एजेंडा रख रहे हैं अपने शहर के प्रति, अपनी सिटी के प्रति, क्या एजेंडा रख रहे हैं, उसके ऊपर वोट करिए, तब ये सफल होगा लोकतंत्र का चुनाव। आपका कहने का मतलब है कि जब जनसंपर्क अभियान में कोई भी कैंडिडेट आए वोट के लिए तो पहले उसको एजेंडा रखना चाहिए, एजेंडा अपना। रखना चाहिए। बिल्कुल एजेंडा रखना चाहिए, बिना एजेंडे के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे नहीं, बिल्कुल। और ये जो अभी इस इलेक्शन नहीं, अभी पिछले, मैं खुल के बात रख रहा हूँ, अभी पिछले 10-12 सालों में पूरे इंडिया में एक माहौल बना है डेवलपमेंट में। नहीं, अब हिंदू किसी को मान रहे हैं, जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं उसको हिंदू मान रहे हैं। ये एक बहुत सब बड़ी देखो, समस्या हो रही है इस देश में। आजाद है, हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी को अपना अपना मत होता है। कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, सबको गलत नहीं मान रहा, सब अपने अपने हिसाब से वोटिंग करते मैं हैं। बीजेपी पार्टी को। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र भारती है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम कल्लो जी को कर रहे हैं। तो कल्लो जी से आपकी बार आपको पूरी उम्मीद है? उम्मीद नहीं, कम से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे। गुड। आपका कहने का मतलब है कल्लो जी 30,000 वोटों से जीत हासिल करेंगे। जीत हासिल करेंगे। आप विकास के नाम पर ये वोट दे रहे हो। कल्लो जी ने पिछली 5 सालों में विकास किया, तो उस हिसाब से आप कल्लो जी को सपोर्ट कर रहे हो। और धर्मनगर के द्वार ज्यादातर कल्लो जी को सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट, हम तो सपोर्ट में एकदम प्यार है। आप और आपका परिवार कर रहे परिवार कर रहे हैं। हो, बाकी के लोगों का अलग अलग मत है। कम से कम 30,000 वोटों से। आपका कहने का मतलब 30,000 वोटों से बीकानेर पश्चिम से वीडी कल्ला बुला के दास जी कल्ला वो जीत हासिल करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जयदेव आचार्य। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? सबसे पहले धर्मनगर द्वार में सोनी अब तक जो न्यूज़ चैनल है, आपका हम स्वागत करते हैं। और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ये एक प्रकार का उत्सव है, चुनावी उत्सव। सपोर्ट जो है वो निश्चित रूप से बुलाकी दास जी कल्ला का है। उनके विकास की गति स्थिर है, निरंतरीय है। पिछले 40-45 सालों से वो काम कर रहे हैं और किनारे को बहुत से काम है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो शुरू की है निःशुल्क दवाई योजना, इंदिरा रसोई योजना, ये जो गरीबों के लिए कांग्रेस द्वारा जो मेडिकल रिलीफ चिरंजीवी योजना है, जो आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो। मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में गरीब लोगों के लिए बहुत सारी योजना चालू करी, इस हिसाब से आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो, जिसमें उज्ज्वला योजना है, वो चिरंजीवी योजना है, राशन की योजना है, नरेगा की योजना है, सबसे बड़ी और सबसे बड़े पेंशन की योजना है। इलाज के अभाव में इलाज की योजना। जिनकी मृत्यु होती थी, वो कम हो गई। जिनके अभाव में मृत्यु होती थी, जांचें बहुत महंगी थी, आम आदमी को राहत मिली है। आपको कहने का मतलब है पहले जो हॉस्पिटलों में लोग दिखाते थे तो एक घर का अनुमान खर्च साल का 10-15 हज़ार रुपया लग जाता था, उसमें काफी ये सारा फायदा मिला है। बिल्कुल और फायदा जांचें मिला है। फ्री कर दिया अशोक गहलोत ने, और जांचें मेडिकल फ्री में कर दवाइयाँ फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया। फ्री किया है। तो उन्होंने इसके हिसाब से इसके अलावा आप शिक्षा कांग्रेस के को सपोर्ट क्षेत्र कर रहे में हो। एडमिशन लेते ही सरकारी कॉलेज में उनको लैपटॉप की सुविधा दी जा रही है। एजेंडा है कांग्रेस के पास, उनके पास मुद्दे हैं, काम करने के लिए धरती है, योग्य नेता है, अनुभवी है। और पिछले 40-45 सालों से निरंतर वो बीकानेर के विधायक बने हैं। तो हम कामना करते हैं और उन्हें समर्थन भी करें। बुलाकी दास कल्ला अब की बार बुलाकी दास कल्ला बीडी कल्ला साहब को आप जिता रहे हो? निश्चित रूप से जीतेंगे। धन्यवाद बाबू जी। हाँ सर, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं बीकानेर वासियों से अब तक के चैनल माध्यम से सुन्नी अब तक न्यूज़ के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि 25 नवंबर को अवश्य ही मतदान करें। आपको कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा और सबको घरों से निकलकर ज़्यादा संख्या मतदान करना
मतदान का परसेंटेज है ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये सबसे बड़ा कांग्रेस का राजस्थान में जो काम किया है वो सबसे पहले दुबई का काम किया है। एक जीवनदान मिला है, इस चीज़ का दुबई का काम किया है, दवाई का काम, मेडिसिन का काम किया है। इंसान को जीवनदान मिला और मेरे को बहुत मिला। मैं कोरोना में बहुत बीमार था, मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। मैं आज उनकी देन से जिंदा हूँ। आप मेडिकल में जो दवाइयाँ फ्री मिली है, जांचें फ्री मिली है कांग्रेस की सरकार में योजना में, तो उसको आप ज़्यादा कर गया इस हिसाब से सपोर्ट कर और मध्य वर्ग और मजदूर आदमियों को काफ़ी राहत मिली इस महंगाई के ज़माने में। अपने परिवारों में पालन पोषण भी करना बहुत हो रहा है। मिली थी आज से 10 दिन में मिली। मैं 10,000 की रिपोर्ट में जांच फ्री हुई। जांच फ्री हुई तो आपको फायदा मिला है। अच्छा काम करवा रहे हैं अशोक जी, तो आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। सोनी अब तक न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभी बीकानेर विधानसभा पश्चिम का चुनाव चल रहा है, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम तो कांग्रेस के सपोर्टर बी डी कल्ला जी के सपोर्ट करते हैं। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम है आशा देवी स्वामी, कांग्रेस प्रदेश महिला सचिव। तो अब की बार कल्लू जी से आप क्या उम्मीद रखते हो बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में? कल्ला जी जीतेंगे, श्योर जीतेंगे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से। विकास के मामले में कांग्रेस सरकार अब की बार क्या क्या विकास करेगी, आपको क्या उम्मीद है? देखो, जब कांग्रेस सरकार आती है तो इन्होंने जो पहले 10 जो सुविधा दी थी उनको पूरा किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। और हमारी जो 7 अभी जो नई योजना दी गई है, पहला है कि जो बुजुर्ग महिला होती मुखिया घर की होगी उनको 10,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। सेकंड है 2 रुपये किलो गोबर लिया जाएगा, जो गौमूत्र होता है उसको गोबर गैस की योजना बना रहे हो ये क्या कांग्रेस सरकार से? और तीसरा है जो कॉलेज जो लड़कियां फर्स्ट ईयर जो कॉलेज ज्वाइन करती है गवर्नमेंट की, तो उनको लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। और चौथी है कि जो अपने ये जो योजना आप बता रहे हो तो आप आधिकारिक तौर पर बता रहे हो या सरकार लागू करेगी? ये जनता कांग्रेस सरकार लागू करेगी। सरकार के मैं ये पदाधिकारी के लिए होते हुए नहीं कह रही हूँ। जो कल्ला जी ने प्लस मुख्यमंत्री जी अशोक जी ने काम किया है, मैं उन्हीं के बारे में बता रही हूँ। आगामी दिनों में ये योजना और लागू, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आगामी इस योजना पर भी काम सुचारू रूप से चालू होगा। आपके क्या नाम है? नीरज स्वामी जी। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो अभी? बी डी कल्ला को। कल्लू जी को कर रहे हो, ठीक, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।